स्वागत है एजुकेशन पॉइंट देहरादून में। और आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12th मैथ्स चैप्टर 1 रिलेशन एंड फंक्शन की एक्सरसाइज 1.1। देखिए हमारे सिलेबस में दो ही एक्सरसाइज है, 1.1 और 1.2, और दोनों ही इजी एक्सरसाइज हैं। कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में आ गया 1.1 और 1.2 का तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी क्वेश्चन करने में। तो कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करना। और दो ही एक्सरसाइज हैं, एक क्वेश्चन बनना ही है लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ से, तो आपको आराम से आप इसको कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले है कि इसको कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आते, कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करना। तो हम आपको सबसे पहले इसमें कॉन्सेप्ट ही समझाएंगे, और एक बार कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो 1.1 आप बहुत ही सिंपल वे में कर सकते हैं, कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो सबसे पहले हम इसको स्टार्ट करते हैं, इंट्रोडक्शन से करेंगे। तो देखिए इंट्रोडक्शन क्या है, पहले तो हमें पता होना चाहिए रिलेशन क्या होता है। बहुत ही छोटा सा इंट्रोडक्शन है, इसको आप जल्दी समझ के फिर सीधा क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो रिलेशन क्या है? अ रिलेशन आर, रिलेशन को हम आर से नोट करते हैं। एक रिलेशन है आर फ्रॉम अ नॉन एम्प्टी सेट। नॉन एम्प्टी सेट का मतलब कि जो सेट होगा उसमें कुछ ना कुछ एलिमेंट होने चाहिए, जीरो ना हो, मतलब खाली सेट ना हो कि हमें खाली सेट दे दिया है। तो कोई भी सेट होगा, जैसे कि हमने 11th में सेट पढ़े थे, 1 2 3 का एक सेट है या प्राइम नंबर का सेट है, तो नॉन एम्प्टी होना चाहिए, मतलब उसमें खाली ना हो, कुछ ना कुछ हो। सेट ए, कोई भी ए सेट है, और टू अ नॉन एम्प्टी सेट बी, और दूसरा सेट हमारे पास बी है। तो ए और बी जो सेट हैं इज अ सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस बी। कहने का मतलब एक सेट ए है और एक सेट बी है, उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे जैसे 11th में निकालते थे। और जो कार्टेशियन प्रोडक्ट निकलेगा, उस जो भी कार्टेशियन प्रोडक्ट हमारा आएगा उसके जो सबसेट आएंगे अंदर, उसी से रिलेशन बनते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हमने कहा कि भाई ए इज इक्वल टू, हमारे पास एक सेट है 1 2 3। फिर हमने कहा कि भाई बी इज इक्वल टू एक और सेट है 4 और 5। तो देखो ए और बी हमारे पास सेट आगे नॉन एम्प्टी है, कुछ ना कुछ लिखा है। अब इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे। कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब ए क्रॉस बी, जैसे कि 11th में हम कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते थे 1 का 4 के साथ, तो ये हमारा एक सबसेट आ गया। 1 का 5 के साथ 1,5 आ गया। 2 का 4 के साथ 2,4 2,5, फिर 3,4 और 3,5। तो ये आ गया हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट। मतलब हमने एक सेट का दूसरे सेट से कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल दिया। 1 का 4 से 1 का 5 से, 2 का 4 से 2 का 5 से, फिर 3 का 4 से 3 का 5 से। तो ये हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट आ गए। अब जो रिलेशन बनेगा, रिलेशन इसके अंदर से ही बनेंगे, इससे बाहर से नहीं आ सकते। जब भी दो सेट दिए होते हैं तो उन दो सेट में से ही रिलेशन बनते हैं। तो रिलेशन कैसे बनते हैं, क्या क्या होते हैं, वो आपको याद करने की जरूरत नहीं है, वो आपको क्वेश्चन में दिया होगा कि रिलेशन क्या है। जैसे हम कह दें कि भाई रिलेशन है x, y, x and y both are even, इवन नंबर बोल दिया हमने, ये रिलेशन दे दिया। वहाँ पे कुछ भी दिया होगा, लेकिन ये रिलेशन हमने दिया कि भाई x और y का जो है, x का मतलब है पहले सेट के एलिमेंट और y का मतलब है दूसरे सेट के एलिमेंट, और दोनों के दोनों इवन नंबर में है। देखो ये जो हमारे पास लिखी हुई है, ये हमारे पास जो हमें दिया है, ये हमारे पास है कौन सी फॉर्म है? देखो दो फॉर्म होती थी हमारे पास 11th में, सेट बिल्डर फॉर्म और एक रोस्टर फॉर्म। तो इस सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है। सबसे पहले हम इसको रोस्टर फॉर्म में चेंज करेंगे, मतलब सिंपल वे में बना लेंगे। तो देखो आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कह रहा है एक्स और वाई इवन होने चाहिए। तो देखो एक्स और वाई इवन, एक तो ये आ जाएगा 2,4, तो बाकी तो कोई है ही नहीं। देखो एक्स भी इवन और 4 भी इवन, बाकी तो कोई हमारे पास नहीं है। तो इसका मतलब हमारे पास क्या आ जाएगा 2,4, ये है रिलेशन। तो देखो इसी में से निकल के आया ना, ए क्रॉस बी में से। तो रिलेशन हमेशा किस में से निकल के आते हैं? दो सेट दिए होंगे उनके कार्टेशियन प्रोडक्ट्स में से निकल के आएंगे। तो उसी को हम क्या बोलेंगे कि ये रिलेशन है। अब अगर मैं बोलता कि भाई एक्स कॉमा वाई इस तरीके से है कि एक्स एंड वाई बोथ आर ऑड नंबर, दोनों ऑड होने चाहिए। तो अगर दोनों ऑड होते तो 1,5 आ जाता, 3,5 आ जाता। फिर हमारे पास देखो ये भी ऑड, ये भी ऑड, 3 5 दोनों ऑड, तो दोनों के दोनों ऑड हैं, तभी आ जाता रिलेशन। तो ऐसे ही इस वाले ए क्रॉस बी से हम बहुत सारे रिलेशन बना सकते हैं। और कितने रिलेशन बना सकते हैं उसके फार्मूला होता है 2 की पावर पी क्यू। तो 2 की पावर पी क्यू का मतलब
2, पी में कितने एलिमेंट हैं 3 और क्यू में कितने हैं 2, तो 2 की पावर 6, तो 2 की पावर 6 रिलेशन इसमें से बन सकते हैं। अब वो रिलेशन कौन कौन से होंगे, कैसे होंगे, वो आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, वो सीधा ही आपको क्वेश्चन पेपर में दिया होगा। ये है रिलेशन, हमें दिया होगा सेट बिल्डर में, हम उसको रोस्टर फॉर्म में चेंज कर देंगे और सिंपल वे में सॉल्व कर देंगे। तो ये होता है रिलेशन। तो रिलेशन क्या होता है, दो सेट ए और बी के कार्टीशन प्रोडक्ट के सबसेट होते हैं। देखो जो 2,4 है ये ए क्रॉस बी से निकल के आया, इसका मतलब सबसेट रहा होगा, तो 2,4 है, तो 2,4 जैसे ही बाहर निकला ये सबसेट है, तो यही रिलेशन है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे 6,5 आ जाएगा, 6,5 तो ए क्रॉस बी में है ही नहीं, तो कैसे आएगा, तो आ ही नहीं सकता। आएगा क्या, केवल जो ये है, तो 1,4 1,5 2,4 इन्हीं में से कोई निकल के एलिमेंट बाहर आएंगे, पूरा सबसेट, उसी को हम रिलेशन बोल देंगे। तो ये रिलेशन है। तो रिलेशन आपको समझ में आया होगा। अब आगे हम चलते हैं कि भाई जो 1.1 है मेन, इसमें हमें ना 3 चीज़ें प्रूफ करनी होती है। हमें बताना पड़ता है कि जो रिलेशन है क्या वो रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव है। 3 कंडीशन आपको ध्यान रखनी है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। तो देखो रिफ्लेक्सिव के लिए देखिए, कोई मैंने बोला कि भाई अगर हमारे पास 2 सेट है, मान लेते हैं ए हमें दे दिया कितना 1 2 3, इसको लेके चलते हैं, और बी इक्वल टू दे दिया 4,5, यही। और हमने कहा भाई जो रिलेशन है ना, रिलेशन है एक्स और वाई में, और इस तरीके से हैं एक्स एंड वाई बोथ आर ऑड नंबर है। इस बार ऑड नंबर ले लिए हमने, तो आपने कहा कि इससे पहले इसको रोस्टर फॉर्म में चेंज कर देते हैं। तो ऑड नंबर का मतलब हो गया दोनों ऑड, 1,5, देखो 1 भी ऑड और ये भी। बाकी देखो 1,4 नहीं होगा, क्योंकि 4 इवन है, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, पहला इवन है, ये नहीं होगा, और 3,5। तो ये 2 हमारे पास एलिमेंट निकल के आगे सबसेट, हमने कहा ये है रिलेशन। तो रिफ्लेक्सिव कंडीशन क्या है, देखो सेट ए में कितने एलिमेंट है 1 2 3 है, 1 है 2 है 3 है। तो कोई भी रिलेशन जो है रिफ्लेक्सिव तभी होगा सेट ए के सारे एलिमेंट के डबल होने चाहिए। कहने का मतलब अगर रिलेशन में जैसे यहाँ पे 1 2 3 है, तो 1 1 भी होना चाहिए, 2 2 भी होना चाहिए, 3 3 भी होना चाहिए। तो अगर ऐसा है तो रिफ्लेक्सिव है, नहीं तो नहीं है। सेट ए देखना है, बी नहीं देखना। सेट ए के सारे एलिमेंट के डबल होने चाहिए, मतलब अगर यहाँ 1 1 है, 1 है तो 1 1 होना चाहिए, 2 2 होना चाहिए, 3 3 होना चाहिए। अगर और भी होते तो 4 4 होना चाहिए, 5 5 होना चाहिए, 6 6 होना चाहिए। जितने भी सेट ए में एलिमेंट है उसके डबल होने चाहिए। अगर ऐसा है तो रिफ्लेक्सिव है, अगर ऐसा नहीं है तो रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो ये समझ में आया रिफ्लेक्सिव, बस ये कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है। दूसरा है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में हमारे पास क्या होता है कि भाई अगर ए कॉमा बी रिलेशन में है तो इसका उल्टा बी कॉमा ए भी रिलेशन में होना चाहिए। अगर हम इसी की बात करें, देखो 1,5 है पर 5,1 तो है नहीं। देखो 1,5 रिलेशन में है, बट इसका उल्टा 5,1 तो नहीं है ना इस रिलेशन में, तो इसका मतलब ये सिमेट्रिक नहीं है। तो ए कॉमा बी है रिलेशन में, तो उसका उल्टा बी कॉमा ए भी होना चाहिए। तो 1,5 तो है, बट उसका उल्टा 5,1 नहीं है, एक ही नहीं है, बाकी चेक करने की जरूरत नहीं है, तो सिमेट्रिक नहीं है। अब मान लेते हैं और भी होता 3,5 है, तो इसका उल्टा 5,3 होना चाहिए, सारे चेक करने हैं, तो एक भी नहीं मिल रहा, तो फिर आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, इसका मतलब सिमेट्रिक नहीं है। तीसरी कंडीशन होती है हमारे पास ट्रांजिटिव की। ट्रांजिटिव में क्या होता है कि अगर ए कॉमा बी हमारे पास रिलेशन में है और बी कॉमा सी भी रिलेशन में है, मतलब ये बी पे ख़त्म हुआ तो यहाँ बी से स्टार्ट हो रहा है, तो ए सी भी रिलेशन में होना चाहिए। ए और सी भी कहाँ होना चाहिए, रिलेशन में होना चाहिए, तभी जाके हम सिमेट्रिक बोल सकते हैं उसे। बट अगर ए बी है बी सी है तो ए सी हमारे पास होना चाहिए। मान लेते हैं जैसे मैंने कहा कि भाई एक रिलेशन हमारे पास ऐसे ही मान लेते हैं, एक रिलेशन है 1,3 3,4 और 1,4 और 5,3, ऐसे ही हमें एक रिलेशन दे दिया। तो देखो हमने कहा कि भाई 1,3 रिलेशन में है, 3,4 रिलेशन में है। देखो 3 पे ख़त्म हुआ, शुरू ख़त्म हो रहा है, 3 से स्टार्ट हो रहा है, तो 1,4 भी रिलेशन में होना चाहिए, देखो है। ठीक है, ये चेक कर लिया। अब 1,4 है, अब 4 से कोई आगे स्टार्ट नहीं हो पा रहा, तो इसको चेक नहीं करना, ये ऑलरेडी ट्रांजिटिव है। देखो
ये तभी चेक करना है अगर ए बी है बी सी है तो ए सी चेक करेंगे। खाली ए बी दे दिया हमें 1,4, 4 से कोई स्टार्ट ही नहीं हो रहा तो उसको चेक करना नहीं है, वो ऑलरेडी हमारे पास ट्रांजिटिव है। अब जैसे 5,3 है, 5,3 है, 3 से स्टार्ट हो रहा 3,4, तो 5,4 भी होना चाहिए। अब 5,4 तो है नहीं यहाँ पे। देखो हमने इसे चेक क्यों करा, क्योंकि देखो 5,3 है, 5,3 है और ये 3,4 है, क्योंकि 3 पे खत्म हुआ 3 से स्टार्ट हुआ, तो 5,4 भी रिलेशन में होना चाहिए और वो तो है नहीं, तो इसका मतलब ट्रांजिटिव नहीं है। देखो 1,4 के लिए अलग कंडीशन है, 1,4 है, 4 से कोई स्टार्ट ही नहीं हो रहा इसलिए चेक नहीं कर रही, ये है। ये ट्रांजिटिव तभी चेक करना है अगर ए बी है बी सी है तो ए सी होना चाहिए। जब ए बी दे दिया हमें, खाली बी सी दिया ही नहीं, तो हम क्या चेक करेंगे, तो उसको चेक नहीं करना। तो ए बी है बी सी है तो ए सी होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे 1,3 था 3,4 था तो हमने 1,4 चेक करा, 5,3 है 3,4 है तो 5,4 चेक कर रहे, 1,4 है 4 से कोई स्टार्ट ही नहीं हो रहा तो उसे चेक ही नहीं कर रहे, तो ये तो है। और ये दो भी थे, बट 5,3 है और 3,4 है, 5,4 नहीं है, तो इस चक्कर में ट्रांजिटिव नहीं है। एक ने मना कर दिया तो नहीं है। तो समझ में आया आपको कॉन्सेप्ट? तो एक कॉन्सेप्ट जरूर समझना है। हमारे पास देखो रिफ्लेक्सिव के लिए डबल होने चाहिए, सिमेट्रिक के लिए अगर ए बी है तो उसका उल्टा होना चाहिए, बी ए होना चाहिए यहाँ पे, और ट्रांजिटिव के लिए ए बी है बी सी है तो ए सी होना चाहिए। अगर खाली ए बी है तो आगे चेक नहीं करना। तो अब इसके क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, एक्सरसाइज उनको देख समझ में आएगा आराम से। देखिए क्वेश्चन दे दिया हमको, एक कह रहा है डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। कह रहा है कि हमें जो क्वेश्चन दिए हैं इसमें चेक करके बताना है क्या ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव है। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन देखिए, रिलेशन क्या दे रहा है। रिलेशन आर इन अ सेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 13 14, और रिलेशन जो है वो है x, y इस तरीके से है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। तो देखो सबसे पहले तो सेट ही एक ही दिया उसने, अब बी हमारे पास दो सेट होने चाहिए। तो ये ध्यान रखना है, अगर हमारे पास सेट एक ही दिया है और ए सेट का रिलेशन ए सेट के साथ ही है, रिलेशन आर इन अ सेट ए में है, तो इसका मतलब इसका जो बी है वो भी ए ही होगा। कहने का मतलब जो दो सेट होते थे, ए तो हमारे पास इतना है, तो जो हम बी लेते थे बी भी यही है। दोनों जब एक ही सेट दिया हो तो दूसरा सेट भी यही होता है, ये ध्यान रखना है। एक सेट ये है, दूसरा सेट भी यही होगा। अब देखो रिलेशन देखो, रिलेशन कह रहा है x, y 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 है। x होता है हमारे पास पहले सेट के एलिमेंट और y होता है हमारे पास दूसरे सेट के एलिमेंट। तो पहले हम देखो जो फॉर्म दी हुई है इसको सबसे पहले रोस्टर फॉर्म में चेंज करेंगे। तो रोस्टर फॉर्म में चेंज करने का मतलब देखो 3x माइनस वाई 0 था, हमने यहाँ करके 3x माइनस वाई 0, तो y की वैल्यू निकाल ली 3x। अब y की वैल्यू 3x निकाल ली तो इसका मतलब x इज इक्वल टू रखेंगे 1। x क्या होता है पहले सेट के एलिमेंट, x रखेंगे 1 तो y कितना आ जाएगा 3। तो पहला हमारे पास जो सेट वो आ गया, सब सेट वो आ गया 1,3। फिर हमने रखा 2 तो 6 आ गया, फिर हमने रखा 3 तो फिर 9 आ गया, फिर हमने रखा 4 तो 12 आ गया, फिर हमने रखा 5, अगर हम यहाँ 5 रख दें तो 15 आ जाएगा। y पर सेट बी में तो 15 है ही नहीं कहीं पे, क्योंकि y क्या होता है सेट सेकंड सेट के एलिमेंट, वो ए ही है, कोई दिक्कत नहीं है। 14 तक है, लेकिन 5 रख के तो 15 आ रहा है। तो जब 5 रख के 15 आ रहा है तो इसका मतलब 15 तो ए में है ही नहीं, तो इसका मतलब कहाँ तक लेना है आपको 12 तक लेना है। तो सबसे पहले हम इसको रोस्टर फॉर्म में बनाएंगे। कोई भी हमें फंक्शन दिया है वहाँ से y की वैल्यू निकाली और x की वैल्यू रखी 1, y कितना आ गया 3, और 3 तो है यहाँ पे। फिर हमने रखा 2 तो y आ गया 6, 6 भी बीच में कहीं ना कहीं होगा, 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके है। फिर रखा 3 तो 9 भी कहीं ना कहीं होगा, फिर रखा 4 तो 12 भी है यहाँ पे कहीं ना कहीं, फिर रखा 5, 5 से जब 15, 15 तो नहीं हो सकता क्योंकि 14 तक ही है। तो ये हमारी रोस्टर फॉर्म आ गई। अब चेक करना है रिफ्लेक्सिव, अब तो बहुत आसान है। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होता है, सबके डबल होने चाहिए। ए सेट में जितने भी एलिमेंट हैं उन सबके डबल होना चाहिए। तो 1 1 होना चाहिए, 2 2 होना चाहिए, 3 3 होना चाहिए, पर ना यहाँ तो 1 1 है, ना 2 2 है, ना 3 3 है, कुछ भी नहीं है। तो इसका मतलब नॉट रिफ्लेक्सिव, ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। 1 1 2 2 डज नॉट बिलोंग टू आर। 1,1 नहीं है, 2,2 नहीं है, डैश 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 कुछ नहीं है, सारे होने चाहिए 14 तक, पर यहाँ तो 1 1 2 2 है ही नहीं, आगे क्या होंगे, तो नॉट रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिक की कंडीशन क्या है कि अगर 1 3 है तो उसका उल्टा 3 1 होना चाहिए, अभी हमने समझाया था। 1 3 है तो उसका उल्टा 3 1 होना चाहिए, 2 6 है तो उसका उल्टा 6 2 होना चाहिए, बट यहाँ तो 1 3 है उसका उल्टा 3 1 तो है नहीं रिलेशन में। तो देखो 1,3 तो रिलेशन में है, बट 3,1 रिलेशन में नहीं है, तो इसका मतलब सिमेट्रिक नहीं है।
ट्रांजिटिव कंडीशन क्या है, देखो 1 3 है और यहाँ देखो 3 9 से स्टार्ट हो रहा है एलिमेंट, तो 1 9 होना चाहिए, क्योंकि ए बी है बी सी है तो ए सी होना चाहिए। तो 1 3 है 3 9 है तो 1 9 होना चाहिए। तो 1 9 तो कहीं है ही नहीं, एक ही नहीं है, तो आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। देखो 1 3 है रिलेशन में, 3 9 भी रिलेशन में है, बट 1 9 रिलेशन में नहीं है, जिसके कारण ये ट्रांजिटिव नहीं है। तो बस यही चेक करना था, इसमें रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है या नहीं है। तो नहीं है। रिफ्लेक्सिव क्यों नहीं है, डबल नहीं है किसी के। सिमेट्रिक क्यों नहीं है, 1 3 है तो उसका उल्टा नहीं है। ट्रांजिटिव इसलिए नहीं है, 1 3 है 3 9 है तो 1 9 नहीं है। तो इसका मतलब रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों नहीं है। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो रिलेशन आर, रिलेशन जो है आर वो सेट है नेचुरल, एन मतलब नेचुरल नंबर, एन ऑफ नेचुरल नंबर डिफाइन एज, और हमने डिफाइन भी कर दिया कि आर एक्स कमा वाई इस तरीके से है कि वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 है रिलेशन। वाई इज इक्वल टू क्या है, एक्स प्लस 5, और एक्स की वैल्यू जो है स्मॉलर है 4 से। तो रिलेशन हमें ये दे दिया और सेट दे दिया नेचुरल नंबर का, और सेट एक ही दिया। तो इसका मतलब ध्यान रखना, जब हमारे पास नेचुरल नंबर का सेट दे दिया तो जो रिलेशन करेगा ये नेचुरल नंबर के साथ ही करेगा। एक नेचुरल सेट दिया तो दूसरा भी वो खुद ही होता है। अगर दो हमें अलग अलग दिए तब तो कोई दिक्कत नहीं है, जब एक ही दिया तो दूसरा वो खुद ही है। और रिलेशन देखो सेट बिल्डर फॉर्म में दे रहा है कि y इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 है, जहाँ पे x जो है स्मॉलर है 4 से। तो देखो यहाँ पे सिंपल, पहले तो हम इसको रोस्टर फॉर्म में बना लेंगे। x की वैल्यू रखेंगे 1, जैसे x की वैल्यू 1 रखी तो 5 और 1 कितना हो गया 6 नेचुरल नंबर मिल जाएगा आपको। फिर रखेंगे 2 तो 5 y हो जाएगा 7, फिर रखेंगे 3 तो y हो जाएगा 8, फिर रखेंगे 4, बट x तो 4 से कम ही रखना है, तो बस आगे नहीं रखना, क्योंकि इसने डिफाइन कर दिया x जो है स्मॉलर है 4 से, मतलब 1 2 3 हो सकता है, उससे ऊपर नहीं हो सकता। तो यही रिलेशन है। तो मैंने अभी बताया रिफ्लेक्सिव के लिए सेट ए के जितने भी एलिमेंट है सबके डबल होने चाहिए। तो 1 1 है, इसमें नहीं है, 2 2 है, नहीं है, 3 3 है, नहीं है, कुछ नहीं है, तो रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो 1 1 2 2 डैड डैश कुछ नहीं है, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। सिमेट्रिक का क्या होता है कि 1 6 है तो इसका उल्टा 6 1 होना चाहिए। तो 1 6 है पर 6 1 नहीं है, एक ही नहीं है, तो रिफ्लेक्सिव नहीं है। ट्रांजिटिव में देखिए, ट्रांजिटिव में क्या होता है कि अगर ए बी है बी सी है तो ए सी होना चाहिए। अगर ए बी है बी सी है तो क्या होना चाहिए, ए सी होना चाहिए। अब देखो 1 6 है, 6 से कोई स्टार्ट नहीं हो रहा, खाली ए बी तो दे रखा, बी सी दे रखा। तो जब खाली 1 6 है, 6 से कोई स्टार्ट ही नहीं हो रहा, तो इसको चेक नहीं करना, ये ट्रांजिटिव है। देखो 2 7 है, अगला कोई 7 से स्टार्ट नहीं हो रहा, तो ये भी है। 3 8 है, 8 से कोई स्टार्ट नहीं हो रहा, तो ये भी है। तो तीनों जो है हमारे पास ट्रांजिटिव है। ये सेट क्या हो गया, रिलेशन ट्रांजिटिव हो गया। क्यों, क्योंकि देखो ये हम ए बी है बी सी है, अगर ए बी दे रखा बी सी दे रखा तो ही तो ए सी चेक करेंगे, और खाली ए बी दे दिया 1 6, बी सी हमारे पास दे ही रखा, तो हम क्या चेक करें। ऐसे 2 7 दे दिया, 7 से कोई स्टार्ट ही नहीं हो रहा बी सी, 3 8 दे दिया, 8 से कोई स्टार्ट ही नहीं हो रहा, तो ये भी हमारे पास क्या है। तो जब ए बी है खाली बी सी नहीं है तो ए सी चेक नहीं करना, खाली ए बी अगर दिया है तो वो ऑलरेडी ट्रांजिटिव होता है, तो इसका मतलब ये ट्रांजिटिव है। तो सिमेट्रिक नहीं है, डबल नहीं है, रिफ्लेक्सिव नहीं है क्योंकि डबल नहीं है, सिमेट्रिक है नहीं है क्योंकि 1 6 है उसका उल्टा नहीं है, ट्रांजिटिव है क्योंकि ए बी है बी सी 2 3 रखा तो ऑलरेडी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए रिलेशन आर इन अ सेट, हमें एक सेट दे दिया 1 2 3 4 5 6, ये एक सेट है, तो इसका मतलब इस सेट का इसी सेट से हो जाएगा। और रिलेशन दे दिया एक्स कोमा वाई, वाई जो है डिविजिबल आना चाहिए एक्स से। तो सबसे पहले हम जो हमारे पास ये रिलेशन दिया है इसको रोस्टर फॉर्म में चेंज करेंगे। तो देखो एक्स रखेंगे 1 तो वाई भी 1 हो जाएगा। क्यों, वाई इज डिविजिबल बाई एक्स, वाई जो है वो एक्स से डिविजिबल होना चाहिए। तो कहने का मतलब देखो यहाँ 1 रखा तो ये एक्स से डिविजिबल है, 2 रखा तो ये डिविजिबल है, 3 रखा तो एक्स 3 से डिविजिबल है, 4 रखा तो ये एक्स से डिविजिबल है, तो ये तो सब आ जाएंगे। अब देखो 2 रखा, वाई कितना रखा 2, और एक्स है 1, तो देखो 2 1 से डिविजिबल है, 3 भी 1 से डिविजिबल है, वाई होना चाहिए किससे, एक्स पहले वाले से डिविजिबल। मतलब ऐसे सेट लेने हैं जिसमें सेकंड वाला एलिमेंट, सेकंड वाला जो एलिमेंट है वो फर्स्ट वाले से डिविजिबल हो। तो देखो 1 2 लिया तो 2 1 से डिविजिबल है, 3 1 से डिविजिबल है, तो 1 वाले सारे आ जाएंगे। 4 और 2 4 ले लिया तो उसका मतलब 4 जो है 2 से डिविजिबल है, 6 जो है 2 से डिविजिबल है, 6 जो है 3 से डिविजिबल है, तो ये सारे सेट आ जाएंगे। तो आपको रिलेशन ऐसा लेना है जिसमें y इज डिविजिबल बाई एक्स, वाई का मतलब सेकंड वाला पहले वाले से डिविजिबल हो, क्योंकि कार्टेशियन प्रोडक्ट तो लंबा हो जाएगा, बस अपने हम सीधा रिलेशन लिख दें यहाँ पे।
क्या ये रिफ्लेक्सिव है? हाँ है। देखो 1 2 3 4 5 6 हैं, सबके डबल आगे 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6। हाँ है। सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक में देखो 1 2 है बट इसका उल्टा 2 1 नहीं है, एक ही नहीं है। तो जब एक ही नहीं है तो आगे चेक नहीं करना, तो इसका मतलब सिमेट्रिक नहीं है। ट्रांजिटिव है। देखो 1 1 है और 1 2 है। देखो 1 1 है, 1 पे ख़त्म हुआ या 1 से स्टार्ट हुआ, तो 1 2 होना चाहिए। 1 2 ये खुद ही है। देखो ए बी है, बी सी है, तो ए सी होना चाहिए ना 1 2, तो 1 2 तो खुद ही है ना। ऐसे देखो 1 3 है, 1 3 है, मतलब 1 1 है और 1 3 है, तो 1 3 होना चाहिए। 1 3 ये खुद ही है। एक चीज़ तो आपको ध्यान रखनी है, जो भी डबल होते हैं 1 1 2 2 3 3 4 5 4 4 5 5 6 6, ये हमेशा ट्रांजिटिव रहते हैं। बाकी अगले चेक कर लो आप, ये तो होंगे ही होंगे। तो 1 वाले देखो, अगर हम इसकी बात करें कि 2 की बात करें और ये 2 से स्टार्ट हो रहा है 2 4, तो 2 है, 2 4 है, तो 2 4 होना चाहिए, तो 2 4 ही खुद ही है। देखो ए बी है, बी सी है, तो ए सी हो गया 2 4, ये खुद ही है। तो ऐसे चेक करेंगे तो सब आ जाएगा, तो इसका मतलब ये ट्रांजिटिव है। तो समझ में आ गया आपको ये। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि रिलेशन आर इन अ सेट जेड, जेड इंटीजर है ऑफ ऑल इंटीजर डिफाइन एज, जेड एक इंटीजर होता है, ध्यान रखना, जहाँ पे जेड लिखा होगा इसका मतलब इंटीजर है, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। और कह रहा है कि रिलेशन है एक्स माइनस वाई इंटीजर आना चाहिए। तो सिंपल हो गया, देखो एक्स वाई इज एन इंटीजर, और देखो जो सेट है वो भी इंटीजर का है और माइनस करके भी इंटीजर आना चाहिए। तो कन्फर्म है, आप कोई भी सेट ले लो, उसे जैसे ही आप माइनस करेंगे तो इंटीजर ही आएगा। तो देखो रिफ्लेक्सिव में क्या होता है, ए जितने भी होंगे 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, जितने भी इंटीजर लोगे सबका डिफरेंस जीरो आएगा, और सबका डिफरेंस जीरो आएगा, जीरो एक इंटीजर है, तो इसका मतलब रिफ्लेक्सिव है। सिमेट्री देखो ए बी है, मतलब ए माइनस बी मान लेते इंटीजर आ गया, तो उसका उल्टा बी में से ए माइनस करेंगे वो तो इंटीजर आएगा। तो ए बी रिलेशन में है, बी ए बी रिलेशन में है, कि वो ए बी आर में है, मतलब ए माइनस बी करेंगे इंटीजर आएगा, तो उसके उल्टे का अगर आप माइनस करेंगे तो वो भी तो इंटीजर आएगा। ट्रांजिटिव में देखो ए बी आर में है, बी सी आर में है, तो ए सी भी आर में होगा। देखो ए और बी का डिफरेंस इंटीजर, बी और सी का भी इंटीजर, ए और सी का करेंगे डिफरेंस तो वो भी तो इंटीजर ही आएगा, तो इसका मतलब वो भी है। तो बस सिंपल चेक करना है और कुछ नहीं है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन आप, कह रहा है चेक करना है वेदर द रिलेशन आर डिफाइंड एज, सेट दे दिया ये, और ए कोमा बी दे रहा है ए प्लस 1, ए मतलब पहला सेट पहला और बी मतलब दूसरे वाला, तो ए दो एक सेट दिया तो दूसरा खुद ही है। तो ये जो ए है, ए का मतलब ये वाले एलिमेंट, और जो बी आएगा बी का मतलब ये वाले एलिमेंट, और रिलेशन भी दे दिया बी की वैल्यू ए प्लस 1 है, तो बी की वैल्यू ए प्लस 1 का मतलब हो गया कि अगर आप ए रखेंगे 1 तो बी आ जाएगा 2, तो ये आ गया 1 2, फिर रखेंगे 2 तो ये आ जाएगा 3, फिर रखेंगे 3 तो आ जाएगा 4, ऐसे करके ही आ जाएगा। तो क्या ये रिफ्लेक्सिव है? नहीं है, क्योंकि 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 यहाँ पे है ही नहीं। क्या ये सिमेट्रिक है? देखो 1 2 है, उसका उल्टा 2 1 नहीं है, 1 2 है उसका उल्टा 2 1 नहीं है, तो नॉट सिमेट्रिक। ट्रांजिटिव है, देखो 1 2 है और 2 3 है, तो 1 3 होना चाहिए, 1 3 तो है ही नहीं, तो नहीं है बस। तो हम सिंपल देखिए अब इसका, तो 1 1 2 2 रिलेशन में नहीं है तो रिफ्लेक्सिव नहीं है, 1 2 है उसका उल्टा 2 1 नहीं है तो रिफ्लेक्ट सिमेट्रिक भी नहीं है, 1 2 है 2 3 है बट 1 3 तो है ही नहीं। देखो 1 2 है 2 3 है, तो 1 3 भी तो रिलेशन में होना चाहिए, वो तो है ही नहीं, तो इसका मतलब ये ट्रांजिटिव भी नहीं है। तो ये सिंपल आपको ये चेक करने है इसमें। तो कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो इसके नेक्स्ट क्वेश्चन हम अगली वीडियो में करेंगे। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।